नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सांख्यिकी वीडियो नंबर 5 है। आज सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही बेहतरीन 2 सेशन हो चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर मैंने किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये बहुत लंबा सीरीज चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर किया गया। छोटे छोटे वीडियोज़ डालता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा का, 3 घंटा 4 घंटा का वीडियोज़ नहीं होता है, ताकि अच्छे से आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो सके। क्योंकि TRE 4.2 और 5.2 के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि एक सीट आपके लिए पक्का हो सकता है। ये इतना मतलब दमदार सीरीज है। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मॉडल्स क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट मैंने कर दिया है। कह रहा है निम्न श्रेणी का बहुलक दिया गया है आपको। अंडरस्टैंड? अगर आपको बहुलक दिया गया है तो आपको क्या करना है, ज्ञात आवृत्त ज्ञात की, ये जो खाली जगह इसको निकाल के बताइए। देखिए इसके एक छोटे से टेक्निक्स है, उसे ज़रा फॉलो करेंगे तो काम हो जाएगा। पहले आपको हम बहुलक का एक फार्मूला बता दे रहे हैं जो यहाँ पे यूज होगा। जैसे बहुलक को अगर हम x से डिनोट करें तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा के नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। ये जो संख्या देख रहे हैं, ये बहुत जगह अलग अलग बुक में बदल बदल के लिखे हुए रहते हैं, बट मेनली आपको ध्यान रखना रहता है। यहाँ वाला डबल होता है, यहाँ वाला सेम लिखा जाता है, माइनस हर जगह होता है, और यहाँ पे कुछ और रहता है, और I रहता है, और यहाँ L रहता है। ये लोअर लिमिट होता है, ये डिस्टेंस होता है वर्ग का, जैसे इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है, और ये बारंबारता होता है आपका जहाँ का आप ले रहे हैं, और ये दोनों सेम ही जगह है, डबल करके डालना है। ये है पीछे वाला और ये है आगे वाला। जो बारंबारता लेंगे उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि ये खाली जगह में क्या भराएगा। तो आप कॉमन ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन में जब आप तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो इस 44 से क्या है, छोटा है, यानी बहुलक वर्ग आपका ये हो जाएगा। जो सबसे बड़ा रहता है ना, इसमें वही बहुलक वर्ग होता है। अब यहाँ सारा वैल्यू डालिए। जैसे ये 40 है तो 40 डालिए, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको। 44 यहाँ डलाएगा, F0 का मतलब पहले वाला, और यहाँ पे x मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ बहुलक, ताकि हम यहाँ पे x डाल सके जहाँ खाली जगह है। तो इस जगह पे क्या डालिएगा, पीछे वाला, यानी 20 डलाएगा। यहाँ 44 का दुगना करके 88 डलेगा, माइनस यहाँ तो 20 ही डलेगा, और माइनस यहाँ पे आगे वाला लेंगे, ये जो है आगे वाला चला जाएगा, यानी x, और गुने I का मतलब है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है। तो 40 और 55 के बीच में 15 का डिस्टेंस है, तो यहाँ 15 डलेगा। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और आपको यहाँ दिया हुआ था बहुलक 48.6, तो इधर ये भी डलेगा 48.6। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? जी सर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 40 आके इधर घट जाएगा। 40 आके घटेगा तो 8.6 बचेगा, और 15 गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। यहाँ पे ये घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 24, और इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं 8 68 माइनस x। 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। पॉइंट हटा के 0 तो डाल ही सकते हैं। ऑफ कट सकते हैं 75 दूनी 150 और 43 बार में। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। एक भी मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं मिला लेता हूँ एक बार। लोअर लिमिट 40 डालना होता है, प्लस 44 माइनस 20 पहले वाला, डबल करके माइनस 20 माइनस x गुने 15 48.6। काटा गलत नहीं हूँ ना, देख लेता हूँ। 40 आके घटेगा, 8.6 बचेगा। ओके, 4 और 2 24, 68 माइनस x 15 तो यहाँ आ गया। पॉइंट हटा के 0, 75 दूनी 150, 43 दूनी 86। आइए अब गुना करते हैं। इससे इसमें करना है
बहुत फंसाया है। देखिए इससे गुना करने जा रहे हैं तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 के हासिल 2, 6 18 और 8 चौक 32, 32 और हासिल वाला 2 34 और 8, 34 और 8 42 और 10 52, 52 के 2 हासिल 5, 6 चौक 24 5 29 माइनस इसमें जब करिएगा तो 43x इक्वल टू इसको इससे गुना करना है तो 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 7 चौक 28, 28 और 12 40 के 0 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ये इधर आके घटेगा 1800 और ये उस तरफ चला जाएगा यानी 43x हो जाएगा। यहाँ घट के आएगा 4 2 1 और 1, 43 इसको भाग करेगा आके आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। अब ये देखिएगा कितना में भाग करेगा। ये अप्रोक्सली भाग कर रहा है आपका 3 बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में जाएगा, यानी अप्रोक्सली मान के चलिए ना 26.14 के करीब इसका आएगा। तो 26 कह सकते हैं, लगभग 26, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक से पर लगभग 26 के करीब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूले डायरेक्ट लग रहा है, पूछ रहा है यदि बारंबारता बंटन में पदों की मापांक में दो में करा है, यदि बारंबारता बंटन में पदों के मापांक बढ़ते क्रम में लिया गया हो तब माध्यिका m बराबर क्या होता है। ये माध्यिका का फार्मूला पूछा, जैसे अभी हमने आपको बताया ना, देखो बहुलक का आपको क्या बताया, l प्लस यहाँ बताया मैंने f0 नीचे होता है 2f0, यहाँ का डबल करना है माइनस f, तो यहाँ माइनस f लिखिए और यहाँ एक और अगर यहाँ 1 1 दीजिएगा तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा। बात समझ में आया, यहाँ 1 डालिए यहाँ 0 डालिए तो यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा और यहाँ 0 डालना पड़ेगा, यहाँ 2 डालिए, मतलब कुछ भी चेंज रहेगा यहाँ गुने i। अब देखिए बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर होता है m से सूचित करते हैं इसमें, l तो इसमें भी होता है, n/2 होता है माइनस f होता है, सॉरी CF होता है, माइनस CF होता है, नीचे f होता है गुने i होता है। इसको समझिए, ये CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें C से सूचित किया गया है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से लिखते हैं। C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे F लिखा जाता है गुने I होता है। अभी कहाँ है L n/2 C गुने I, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है, माइनस तो होता नहीं, माइनस होता है प्लस नहीं होता है, बात समझ में आया। इनमें से कोई होगा, लेकिन यहाँ देखिए प्लस होता है, यहाँ माइनस दे दिया है, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया इसलिए और यहाँ माइनस दिया इसलिए हट गया, लेकिन इसमें सही है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी 2 का हो जाएगा बी नंबर। ये फार्मूला डायरेक्ट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। एक जगह मैं पीछे बोला था कि फार्मूला बताऊंगा, यही फार्मूला है वो, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी गुने आई बटा एफ। C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कर दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करिए, इसका बहुलक बताइए, 2 दशमलव स्थान तक निकालना है आपको। सबसे पहले बहुत आसान तरीका से निकालिएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कहेगा सर 11 है, तो 11 वाला को ऐसे बॉक्स कर लीजिए, फार्मूला ऊपर है, इसी फार्मूला में डालना है। देखिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ, फार्मूला आपको दिखने लगेगा। एल के जगह पर क्या डालिएगा तो 25 डालिएगा, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, प्लस फ्रीक्वेंसी 11 डालिए, माइनस इसके पहले वाला 9 डालिए, 11 का 22 डालिए और 9 डालिए और इसके आगे वाला डालिए माइनस 10 और गुने आई, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 5, 25 प्लस 9 व 2 11 तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे देखिए कितना आ जाएगा, ये 19 हो गया, 19 4 22 होता है, ये दोनों मिलकर 19 हुआ ना, 22 कितना होगा 19, तो 20 21 22, सॉरी 19 3 20, माफ़ी चाहते हैं, 19 3 20 होता है गुने 5, तो 25 प्लस 5 दूनी 10 बटा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो क्या आ जाएगा 28.33 के करीब ऐसे जाएगा।
हाँ सही है, मेरा आंसर सही आया है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ई नंबर आंसर जाएगा। मुझे लगा मिस्टेक हुआ क्या, इसका आंसर ई चला जाएगा, 28.33 आएगा, बट इसमें नहीं है। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आ गया ना। मानक विचलन ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक मान्य है। मानक विचलन कुछ देर पहले मैं बताया था, एक क्वेश्चन मतलब पिछले वीडियो में बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मानक विचलन के लिए आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है 5 है, 3 है, 4 है और 7 है, पहले इसका माध्य निकालिए। माध्य निकालने का तरीका है कि सभी को आपको पहले ऐड करना है। 5 3 8, 8 4 12, 12 और 7 12 और 7 कितना होता है 19, 19/4 यहाँ से भाग दीजिएगा, 4.75 आ जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा ना 19 में, 4.75 आएगा। इसके बाद अब मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन पहले तो निकलता है प्रसरण, बात समझ में आया, प्रसरण निकलता है, और उसको यदि रूट के अंदर डाल दिया तो मानक विचलन हो जाता है। क्या हम कहना चाह रहे हैं, 4 पीस है तो बट्टा में 4 डलाएगा, और इसका अंतर लीजिए, इसका अंतर लीजिए तो 1.75, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका अंतर लीजिए फिर 3 घटेगा तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ 2.5 आएगा, 0.25 आएगा, 0.25 यहाँ पे आएगा 1.75, ये घटा के स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 4 हटेगा तो 0.75, 0.75, 75 नहीं बोला जाता है, 75 का स्क्वायर, प्लस 1 बच गया और 7 में से जाएगा तो 25 इधर हो जाएगा पॉइंट, ये बचा 6 में से 4 गया 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस समझ में आ रही है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 0.625, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, 4 अंक बाद दशमलव चला जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 तो होगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद दशमलव चला जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये समझिए ना, समय एग्जाम में बर्बाद करने के लिए आपको दे रहा है, ताकि आप बहुत अपना समय बर्बाद करें गुना भाग करते करते। अब 175 में 175 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 3.0625, प्लस 0.75 का जब गुना करिएगा तो 0.5625 आ जाएगा, प्लस 2.25 का गुना करिएगा तो 5.0625 आ जाएगा। सभी को बटा में 4 लिखाएगा, क्योंकि 4 से क्या होगा, भागा लगेगा, और ये रूट के अंदर चल रहा है सारा कुछ। आगे देखिए इस पेज पे, अब जब ये कैलकुलेट करिएगा सभी को जोड़िएगा तो आपका आएगा 8.75, बटा के नीचे आएगा 4, इसका निकल के 2 आएगा, और इसका निकल के 2.96 के करीब आएगा, निकालिएगा तो ये भाग दीजिएगा 1.48 के करीब जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं समय आपके खाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में समय बहुत बर्बाद करो, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लमसम बच्चा नहीं निकाल पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। 1.48 आंसर हो जाएगा। कह रहा माध्यिका क्या होगी, माध्यिका निकालने का तरीका सबसे बढ़ते क्रम में सजाना होता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाइए, बीच वाला आंसर होता है माध्यिका मतलब मध्य। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीस है, 7 को 2 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, +1 करके 7 से भाग दे दीजिए, यानी 4 नंबर, 4 तक सजाइए, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका हो गया 25, तो 25 हटा दीजिए, 1 नंबर। 25 के बाद 27, 2 नंबर। उसके बाद 29, 3 नंबर हट गया। इसके बाद जो भी आएगा वही आंसर होगा, चौथा नंबर। 29 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा कोई तो नहीं है, 30 आंसर हो गया, 5 का सी। पूरा सजाने का भी जरूरत नहीं पड़ता इस ट्रिक से। कह एक नमूना आंकड़ों का माध्य आपको 60 दिया, माध्यिका 48 है, तो बंटन का बहुलक क्या होगा। फार्मूला तो कई बार बताया हो, फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू है 48, और माइनस 2 गुने माध्य यानी 60। तो देखिए 8 3 24 और 4 3 12, तो 120 में 24 जोड़िएगा तो 144, 48 दिया 144 होता है, और 6 दूनी 12 120, कितना निकल कर आएगा 4 2 24। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बहुलक क्या हो जाएगा 24। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। ऑप्शन में उसी को देखिए, 30 कै बार आया है, 1 बार मात्र। 27 कै बार आया है, 1 2 3 बार आया है,
और 31 कई बार आया है, 1 बार, तो 27 आंसर हो गया। जो ज़्यादा बार आया वही बहुलक। आठ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए डेटा का बहुलक बताइए जो सबसे ज़्यादा बार आया। ऑप्शन से देख लीजिए। जैसे 7 देखिए दिख रहा है सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4 5 बार, 7 आंसर हो जाएगा। देखिए क्या अलग से 7 दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार। 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्च की माध्यिका दे दिया इतना। यदि समुच्च में सबसे बड़े प्रेक्षण सबसे 11 का यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों का प्रत्येक में 3 वृद्धि की जाती है, तो इस नए समुच्च में माध्यिका क्या होगी। यदि समुच्च के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक 3 की वृद्धि की जाती है, आप एक बात समझिए क्या कह रहा है पता है। बच्चा वाला बात पूछ रहा है आपका, माध्यिका इतना है। अच्छा माध्यिका क्या होता है, बीच वाला 11 आइटम लिखता हूँ मैं, 1 2, समझाने के लिए सिर्फ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या होता था ऐसी आप लिखते। 11 का मतलब क्या है पता है इधर से देखिए 5, इधर से देखिए 5, 5 इधर से हटाया, 5 इधर से हटाया, यही माध्यिका है आपका। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में 3 बढ़ाया गया, मतलब ये है सबसे बड़ा वाला, ये है सबसे छोटा वाला 3 गो। तो इन सभी में अगर आप 3 3 बढ़ाते हैं, माध्यिका में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सजाइएगा तो फिर तो ऐसे ही सजेगा और बीच में ये रह जाएगा, माध्यिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप इस तरफ के संख्या में और इस तरफ के संख्या में कुछ भी कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं आने वाला है आपका। आगे आइए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका जो बीच में आएगा, तो सबसे पहले देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में 1 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, यानी 5 आएगा, यानी 5वां नंबर हमारा आंसर होगा। तो हम सजाना शुरू करेंगे और 5वें पर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे सजा के कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहला देखते हैं कौन आएगा। सबसे छोटा क्या है, 10, तो 1 नंबर पे आएगा। 10 से बड़ा क्या है, 15, तो 2 नंबर पे आएगा। 15 के बाद 18, 18 है, हाँ 3 नंबर पे 18 आ जाएगा। 18 के बाद 28 नहीं 25 20, 18 के बाद 20 आ जाएगा, 4 हो गया ना। इसके बाद जिसका भी नंबर आएगा वही आंसर आएगा, और 18 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 ऑप्शन में नहीं है, यानी ई आंसर मानना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। माध्यिका तो 21 पर जा रहा है ना। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। फिर से वही बात है, फिर हम वही टेक्निक लगाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस है। तो देखिए 8 + 1 करने का जरूरत नहीं है, 8 तो कट रहा है, तो 8 काटिए 4, यानी चौथा और पाँचवा, चौथा पाँचवा आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा इस बार। तो 4 तक सजाइए, 3 तक सजाइए, चौथा पाँचवा को अलग लिख के जोड़ के 2 से भाग देंगे। सबसे इसमें देखिए संख्या को देखिएगा, मैं वो कर दे रहा हूँ गोल गोल। एक संख्या इसके अंदर है, 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 एक संख्या इसके अंदर है। समझ में आया कुछ? अब आपको देखना है कि सबसे छोटा से शुरू करना है। यहाँ 121 है, 13 है, 118 है, 136 है, 112 है। तो देखिए 1 नंबर में तो आ जाएगा 12 वाला, 1 2 नंबर कट गया। अब देखिए 129 116 114 118 136 121, तो 2 ख़त्म कहानी। 114 को हटा देते हैं, उसके बाद 116 हटा देते हैं, सॉरी 116 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 116.6। इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सभी से बड़ा है। देखिए जिसको काटे हैं 1 2 3 13 12 114 116, ये सब अपना समझने वाली बात है
कि कौन छोटा छोटा हटाना है, इसमें से सबसे छोटा से हटाना है। सबसे छोटा ये था, ये हटा दिया, 12 था, ये 13 रुपया कुछ पैसा है, ये 114 है, 116 है। अब देखिए तो 116 को ले लिया क्योंकि हमने चौथा और पाँचवा लेना है। इसके बाद 116 के बाद हम लेंगे किसको, 118। 118 प्लस 118.7। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो देखिए 7 6 13 के 3 हासिल 1 पॉइंट दे देते हैं। 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1, 11 दूनी 22 1 23। इसको 2 से भाग दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 दूनी 14 पॉइंट, 6 दूनी 12, इसी करीब आएगा 11765। ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर है। थोड़ा डेसिमल इस समय देके घबराने का कोशिश कर रहा था। माध्य आपको दिया है इसका 15, के का मान बताना है, तो कैसे करेंगे, इसको गुना करिए, 6 5 30, यहाँ हो जाएगा 10 के, यहाँ हो जाएगा 15 छक्का 90, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 25 25 700 125। यहाँ पे इसका सम करना होगा आपको और यहाँ पे इसका सम करना होगा दोनों। तो यहाँ जोड़िए, 10 5 15 6 21, 21 6 27, यानी यहाँ आ गया 27 प्लस x। यहाँ पे क्या आएगा, इसको छोड़ के सबको जोड़िए, तो 100 100 200 225, 225 में 90 जोड़िएगा तो 2 1 300, 415, 415 में 30 जोड़ दीजिए तो 445 और प्लस 10x। बनाते समय क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आता है, फार्मूला यही ना, समेसन XF बटा समेसन F होता है। यहाँ देखिए, यानी 445 प्लस 10x बटा के नीचे 27 प्लस x बराबर में जाएगा 15। अब देखिए 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 8 40, 5 9 45। 3 से ये क्यों काटे, यहाँ 5 से कॉमन लेके काटते ना, तो हम डायरेक्ट 5 से सबको काट दिए। 3 से गुना करिए, 27 दिया 81, 3x बराबर यहाँ पे 89 और प्लस 2x। 2x आके घटेगा तो x बचेगा, ये घटेगा तो इधर 8 बचेगा, यानी कि आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 8। समझ में आया? तो यस सर, सारी बात क्रिस्टल क्लियर है। लगातार वीडियो देखिए, विश्वास करिए, ऐसा सीरीज यूट्यूब पर ना है। ये पूरा बुक कंप्लीट कोई नहीं कराया है अभी तक, मैं देखा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा बुक पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बहुत ही काम का है, तो बस इसको फ़ायदा उठाइए इसका आप जम के। 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति मापने वाला होता है माध्य माध्यिका बहुलक, परिसर तो कुछ होता ही नहीं है, तो सबसे अच्छा क्या है, तो माध्य होता है, माध्य से बढ़िया कोई नहीं है। निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है, तो इनमें अनुपस्थित बारंबारता p का मान ज्ञात करिए। फिर सेम क्वेश्चन हो गया, 36 18 यहाँ गुना करेंगे, 8 5 40, 15 7 75 से यानी 105, और 9p यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 11 8 88, और यहाँ जाएगा 13 चौक 52। अब इसको जोड़ना है यहाँ पे, और इसको भी जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 8 29, 29 में 8 जुड़ेगा 37, 37 में 4 जुड़ेगा 41, 41 प्लस p। यहाँ जोड़िएगा, इसको सिर्फ छोड़ देंगे क्योंकि इसमें p लगा पड़ा है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 40 10 50, 58 हो जाएगा यहाँ पे। 58 में जब 5 जोड़ेंगे आप तो 63 और 100, 163 हो जाएगा। अब लिख के जोड़ लेते हैं, 163, इसके नीचे 88 लिख दे रहे हैं, 52 लिख दे रहे हैं। माइंड में जब ना आए तो लिख के कर लेते हैं। देखिए तो 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, और 8 1 9, 9 5 14, 14 और 6 20 के 0 हासिल 2 1 3, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 303 और प्लस ये जो बचा हुआ है 9p। फार्मूला में ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो लिख लेते हैं 303 प्लस 9p, और बटा के नीचे आ जाएगा 41 प्लस p इक्वल टू दिया हुआ है माध्य 8। गुना करते हैं अब, 8 8 चौक 32 प्लस 8p इक्वल टू 303 और प्लस 9p।
ये जाके घट जाएगा तो p बचेगा, ये आके इधर घटेगा 303, क्या बचेगा 5 2, यानी 25 इज योर आंसर, ऑप्शन ए। मुझे लगता है समझ में अच्छे से आ रही होगी सारी बातें जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फार्मूला वगैरह सब याद होते जाना चाहिए। कह रहा है माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा डैश होता है, माध्य के संबंध में शून्य होता है। ये याद रखना है आपको। कह रहा है नीचे दिए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों के माध्य ऊंचाई ज्ञात करिए। माध्य निकालना है, फिर से करते हैं वही बात। 12 तिये 36, 13 चौका 52, 14 पचे 70, 15 छक्का 90, 16 दूनी 32। तो इसको ऐड करना पड़ेगा, 0 यहाँ लिख देता हूँ ऐड करके। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 3 28। इसको भाग देना होगा इसके सम से, तो जोड़ लेते हैं इसको। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 19 20। 1 0 से 1 0 काटिएगा, 140 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे कह रहा है 7 अलग अलग परीक्षणों के समुच्चय के माध्यिका दिया हुआ है। देखिए 7 का माध्यिका दिया हुआ है इतना। यदि समूह के 3 सबसे बड़े परीक्षणों में से प्रत्येक में 4 वृद्धि की जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? एक बात बताइए मेरे को, 7 है ना, तो देखिए 7 को बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाला में 3 इधर और 3 इधर में कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। देखिए सबसे बड़े 3 में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो माध्यिका ये वाला है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो इसका सेम रह जाएगा, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगी। बी नंबर आंसर 17 का। कह रहा है दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करिए। अब समझिए इसमें 2 बार बनाना है। पहले इसको सजाइए जरा। सबसे पहले 8 आएगा, 8 से बड़ा कौन है? 15 है, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 32 आएगा। अब इसका निकालिए माध्यिका। माध्यिका ही ना, हाँ। इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए, इन दोनों जोड़ के 2 से भाग, तो सीधा 9 कहिए ना, इसका आधा आधा कर दीजिए, 9 और 11 जोड़ दीजिए 20। अभी तो 20 आया। अब क्या कर रहा है घटना कि 22 के स्थान पर 52 लाइए, 22 के स्थान पर 52, तो 52 जैसे ही आएगा तो गौर से सुनिएगा, ये तो हट गया। 52 सबसे बड़ा है तो उसका स्थान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अब देखिए पीछे से 2 अब हटेगा, ये दोनों, अब बीच में बच जाएगा अब ये दोनों, क्योंकि ये तो है नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है, तो इसका 9 और इसका 13, 13 और 9, 13 9 कितना होता है बताइए? 22। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, यही तो कहा है 2 का अंतर है, ऑप्शन में है नहीं, तो 18 का ई आंसर हो जाएगा। अगर 2 रहता तो टिक मार देते हैं क्योंकि बनाया हुआ सही है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के एक समूह में एक लड़के के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की जान लेने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम से नीचे दी गई बराबरता प्राप्त हुई। इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 12 है ना सबसे ज़्यादा, तो 6 से 8, अच्छा सॉरी, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको घेर लेंगे और बहुलक का फार्मूला लगा के बनाना पड़ेगा। आइए अब इसको बना के मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे लगा डायरेक्ट आ जाएगा, बट आया नहीं डायरेक्ट। इसका रीज़न है ये, रीज़न इसका ये हुआ कि आपको फार्मूला लगाना होगा L प्लस 2F0 माइनस F-1 बटा के नहीं, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता है, 2F0 माइनस F-1 और यहाँ होता है F-2 इंटू आई। ये मैं फार्मूला लिखा हूँ जो पहले मैं सबसे शुरू में याद किया था, मतलब हम अपने बचपन में याद किए थे, वो मैं फार्मूला लिखा हूँ यहाँ पे। एल के जगह पर 6 डालिएगा लोअर लिमिट, और यहाँ 12, यहाँ पीछे वाला 8, नीचे 12 दूनी 24 करना है, और फिर 8 लिखना है, और इस बार आगे वाला -6, और गुने इन दोनों के बीच का अंतर यानी 2। यहाँ के बाद आइए सॉल्व करते हैं। इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ये पहले का लिखा हुआ है। 6 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 8 6 14,
तो 10 आ जाएगा नीचे, गुने 2, 6 + 4 दूनी 8 यानी 0.8 आ जाएगा। जब जोड़िएगा तो 6.8 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए है। देखिए तो जरा है क्या ऑप्शन ए में दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेशन अच्छा लग रहा है, समझने को मिल रहा है नई नई बातें, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जरा। कह रहा है यदि निम्नलिखित की माध्यिका इतना है तो x का मान ज्ञात करिए। माध्यिका आपको दे दिया है तो ऑप्शन देखिए, x यहाँ पर ये सभी है, मतलब सबसे बड़ा से छोटा है ना ये सब, हाँ छोटा है, यानी इस ग्रुप का आपको लेना पड़ेगा। ये ग्रुप आपका हो जाएगा माध्यिका ग्रुप। बात समझ में आ रही है? नहीं, माफ़ी चाहते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। बताता हूँ कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड दीजिए, बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। ये मैं बहुलक का तरीका लगा रहा था ना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इसको बनाना पड़ेगा, आइए बनाते हैं। 0 से 10 है, इसको फटाफट लिखना पड़ेगा कॉपी में। 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। इसका संख्या 5 है, इसका संख्या x है, इसका 20 है, इसका 15 है, इसका 7 है और इसका 5 है। आपको ये f दिया हुआ है, आपको CF निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 5, देखते रहिएगा CF कैसे निकल रहा है। और इसको जोड़िए 5 + x, अब इसको जोड़िए तो 25 + x, अब इसको जोड़िए तो 40 + x, अब इसको जोड़िए 47 + x, अब इसको जोड़िए 52 + x। अंडरस्टैंड? यस सर। ये टोटल जोड़िए आप, x को छोड़ दीजिए और सब जोड़ लीजिए। 20 और 5 25, 25 और 15, 25 15 40, 47 और 5 52 और प्लस x। ये मैच कर रहा है ना, यानी दैट मीन्स सही है, प्रोसेस सही है। अब देखिए, अब आपको इसमें जानना है कि कहाँ पे हम जाएं। तो ये जो आया ना, इसको आधा करना है आपको। 52 + x का आधा करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा? तो आप कहिएगा सर ये 26 के करीब जाएगा और 26 इसमें आएगा या इसमें आएगा। 25 में कुछ भी जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा आइटम जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ऑलरेडी ये में दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 कहाँ जाएगा पता है? इसमें तो नहीं जाएगा। बट एक बात बता दो, 28.5 मेरे को मन में कर रहा है। इसमें देखिए 28.5 इसमें जाएगा क्योंकि इसमें 40 से ज़्यादा जाएगा, तो 28 इसी के अंदर आएगा। 25 में समथिंग भी जोड़ेंगे तो इसी के अंदर आना चाहिए। और 28 इसे भी देखिए ना, इसके बीच गैपिंग देखिए, 20 से 30, तो 28 इसी के अंदर आएगा ना। तो यहाँ से भी आप ये बॉक्स कर लीजिए। बात समझ में आया? देखिए आसान तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले देखिए माध्यिका कितना दिया है। माध्यिका दिया है ना, आप देखिए इस सभी गैप के बीच में किसके अंदर आएगा। तो इसके बीच में 28.5 आता है, तो इसको घेर लीजिए। अब लेकिन ऐसे तो बनेगा नहीं बहुलक लेखा, तो इसके तरह करना पड़ेगा जो मैंने किया। पहले f को लिखिए, ऐड कर लीजिए, फिर CF निकाल लीजिए। पता ही कैसे है, सीधा लिखिए और कोना कोना जोड़ते जाइए एक एक नीचे में, ये मैच कर जाएगा आपका। उसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला में लगा के दिखाता हूँ। m बराबर होता है L + n/2 - CF बटा के नीचे f गुने I। सारे वैल्यू डालते हो। ये दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ मैं 28.5 डालता हूँ। L का यहाँ पर लोअर लिमिट, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? 20 है, तो 20 डालेंगे प्लस n/2 का मतलब हो जाएगा ये वैल्यू, यानी 52 + x/2 - CF इसके सामने यहाँ पे होगा 25 + x, इसको ब्रैकेट दे रहे हैं, बटा में 1 कर देती हैं। f के जगह पर डालिएगा फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ 20 है वो, गुने I के बीच में, इसके बीच का गैप यानी 10, 0 से 0 गया। अब देखिए 20 आके घटेगा तो 8.5 इधर बचेगा, इक्वल टू, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा।
सबसे नीचे 2 रहने दीजिए, ऊपर एलसीएम लीजिए। तो 2 1 का 2 आ जाएगा, 52 प्लस एक्स, 2 से गुना करेगा 25 दूनी 50 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो माइनस 2x, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इधर भेज दीजिए। तो 5 चौका 20 हासिल 2 और 8 चौक 32 33 34, यहाँ 34 आ जाएगा बराबर। यहाँ 52 में 50 घटेगा तो 2 बचेगा और 2x माइनस में है और एगो x है तो एगो x बचेगा। 2 आके घट, इसको इधर ले आइए, माइनस में आ रहा है आंसर। कहीं तो कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गया दोस्त। इसमें कुछ मिस प्रिंट है, आपको पता है? इसमें एक टोटल देना चाहिए था, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपको, बट इसमें कुछ गड़बड़ी है। पता है इसका जो सॉल्यूशन बुक में है उसमें ना n का मान 60 दिया हुआ है, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम तो इस आधार पे बना रहे हैं, तुम उसी आधार पे वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे n/2 कर रहे हैं हम, इसको जोड़ कर, बात समझ में आ रही है? इसी वजह से काम हो रहा है ख़राब, क्योंकि जब तक हमको n/2 n नहीं पता रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, तब तक कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए मेथड आपने सीख गया, मैं आपको बताता हूँ मेथड। पूरी बात मैंने अच्छे से क्लियर करके समझाया, कैसे कैसे फार्मूला लग रहा है, वैल्यू भी पुट कर चुका हूँ मैं, बट आंसर नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये n/2 यहाँ होता 60/2 30 होता, ये हमें 60 दिया नहीं है, इसका सॉल्यूशन में 60 दे रखा है, बट ये क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है। यहाँ पे 30 डाल के जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ 30 डालेंगे, यहाँ 25 प्लस जो x है ये रहेगा। बात समझ में आ रही है? और ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं रोक के वीडियो एक बार चेक करता हूँ, शायद इससे आ सकता है या नहीं। आ गया, माफ़ी चाहते हैं, आ गया आंसर। देखिए क्या हुआ, एक मिस्टेक हो गया था। जैसे ये जो CF होता है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पहले वाला लिया जाता है, पता है? ये हम ये लेकर बना रहे थे हर बार में, माइंड नहीं आ रहा था। अभी जब शांति से रोक के वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि ये पीछे वाला लिया जाता है, याद आया। तो पीछे वाला जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 2x हो जाएगा, तो यहाँ से 42 आ जाएगा। 52 में से 10 जाएगा 42, जो 42 इसमें से घटेगा तो -8 आएगा। इधर -x था तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा आपका। इस तरीका के बनाया जा सकता है। बुक में एक 60 यहाँ पे मिस्टेक है, वो 60 के आधार पे बनाया हुआ है इसके सॉल्यूशन में, किताब के। मुझे लगता है ये अच्छी से सारी बातें समझ में आ गई। 21 को देखते हैं। 21 कह रहा है, यदि कल्पित माध्य आपको a बराबर इतना दिया है, di का मान दिया है xi-a, fi बराबर i मान xi की बारंबारता, sfi di बराबर इतना और sf1 बराबर 90 हो, तो xi के सभी मानों का समांतर माध्य ज्ञात करिए। सीधा कहिए कि ये क्या है, एक फार्मूला आपसे जानना चाह रहा है समांतर माध्य का। समांतर माध्य कहिए या सिंपली माध्य कहिए। a प्लस होता है समेसन fi di बटा समेसन fi। a का मान आपको दिया हुआ है 142.5 प्लस fi
डी आई का गुना आपको दिया हुआ है, यहाँ पे है सम ऑफ एस, मतलब सम होता है, सम ऑफ एफ आई डी आई 130.5 और सम ऑफ एफ आई दिया हुआ है नीचे वाला 90 दे दिया है। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व करिए। 142.5 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 से काटिए 1.45 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 143.95 143.95। यहाँ से जो ये दे रखा है ये तो ऐसे ही दे रखा है आपको, यहाँ और मेन चीज़ यहाँ दिया और यहाँ दिया। कल्पित माध्य दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, ए बराबर ए प्लस ये कर दीजिए समेसन एफ आई डी आई बटा समेसन एफ। क्लास 10th का है ये, 10th क्लास में ये खूब पढ़ना है इस चीज़ों को। 22 तथा निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका के लिए क्या होता है? बीच वाला। तो आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो 15 में एक जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी 8वां नंबर। 8वां जानने के लिए हम सजाएंगे नहीं, शॉर्टकट में काम चला रहे हैं, देख रहे हैं ना, बता रहे तरीका। तो 8वां नंबर जानना है तो देखिए, सबसे पहले 0 से शुरू होगा, इससे छोटा तो है नहीं। एक नंबर 2 को चला गया, उंगली निकालते रहिए, 2 चला गया, 3 4 चला गया, 4 अब 2 का बारी आएगा, 5 हो गया, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, 8वां पे 3 आएगा, 8वां नंबर पे 3 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। तो 22 का 3 तो है नहीं, तो आंसर कहाँ जाएगा? ई नंबर पे। माध्य ज्ञात करना है इस डाटा का, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकालिए। इसको x बोलते हैं, तो x निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच क्या आएगा? तो कहिएगा सर 15 आएगा, तो यहाँ 15 लिखिए। यहाँ क्या आएगा? तो 25 आएगा, 25 लिखिए। यहाँ क्या आएगा? 35 आएगा, 35 लिखिए। ये गुना खतरनाक होने वाला है अभी। यहाँ पे 45, यहाँ पे 55, सबका गुना करके लिखना पड़ेगा। तो 15 8 20 से 120, 25 में 12 से देखिए 25 चौका 100, तो 300 आ जाएगा। ये 35 में 16 25 80 के 0, 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 48, 48 और 8 56, 560। इसका बहुत आसान है गुना करना। 5 लिखिए, 5 4 9 लिखिए और पीछे 4 लिख दीजिए। 13 25 65 के 5 हासिल 6, 13 25 65, 65 में 6 जोड़ेंगे तो 71। सारा हमने कर दिया। अब देखिए इस सभी को जोड़िए और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़िए। तो फ्रीक्वेंसी जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। तो 13 और 11 24, 6 40 और 20 60, और इन सभी को जोड़िए। सब जोड़िएगा तो आएगा 2190। 2190 को आप भाग दे दीजिए 60 से, 0 से 0 गया, 36.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित जानकारी सीमा, रेंज तथा बहुलक का माध्य निकालना है। माध्य करना है इन दोनों का, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। पहले आप रेंज निकालिए। रेंज में सबसे बड़ा सबसे छोटा घटाया जाता है। बात समझ में आया? सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे छोटा हमको दिख रहा है 3, 3 से छोटा है नहीं। सबसे बड़ा देखिए 21, 21 से बड़ा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, 21। तो 21 में से गया तो कितना आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। 18 रेंज हो गया। बहुलक निकालिए। बहुलक जो ज़्यादा बार आया हो, तो 1 2 3 बार 11 आया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं आया है, कोई नहीं ना जो आ गया है, तो 11 हो गया इसका। इन दोनों का माध्य निकालना, मतलब दोनों जोड़ के 2 से भाग। तो देखिए 18 का आधा 9 और इसका 10 5.5 जोड़ दीजिए, 9 5 14.5। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, जोड़िए, भाग दीजिए। उससे अच्छा इसका आधा कर दिया मैंने और जोड़ दिया। संख्याओं इतना का माध्य m है। ठीक है। संख्या इतना और p का माध्य इतना है। माध्यिका q और बहुलक r है, तो इतना का मान ज्ञात करिए। ओ भाई साहब, इतना का माध्य इतना है ना, तो पता है m का वैल्यू करते हैं कितना है। माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए
4 और 2 6, 6 5 11 8 19, 19 और 2 21 और 3 24, यानी 24/6 आएगा, यानी 4 आया। m का मान क्या आ गया 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ का माध्य m+1 है, यानी माध्य क्या आया है इसका, m आया है ना 4, तो 4 आया 5, इसका माध्य 5 है, इसका माध्य 5 है। अब इसका माध्य पता करिए। चार 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, तो जोड़ लेते हैं। 4 + 3 + 3 + 5 और प्लस इस m के जगह पर 4 डालिएगा, +3 और प्लस p। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम है, 7 से भाग दिए बराबर में। माध्य कितना है 5, क्योंकि m का मान आया था ना यहाँ से 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 डालिएगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18 4 22, तो 22 + p, तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा 35 और 22 जाके घर जाएगा, तो 3 और 1 13 आ जाएगा। p का मान 13 आ गया। अच्छा, माध्यिका q है, बड़ा घुमा रहा है। अच्छा, इसका यहाँ पे माध्य है और इसी का कह रहा है माध्यिका क्यू है, तो इसमें माध्यिका निकालना है, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या क्या संख्या हो गया देखिए, यहाँ से संख्या आपको दिखेगा सारा अच्छा से। p के जगह पर 13 आया है, ठीक है, तो p ना देख के 13 देखिएगा और यहाँ से सारे संख्या को देखिए, क्योंकि इस m के जगह पर 4 हम ऑलरेडी यहाँ पुट कर रखे हैं और बहुलक भी निकालना है आपको। तो यहाँ से देखिए q का मान निकलेगा, p का हो गया, q का मान अब निकलेगा। कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है, तो 7 पीस का मतलब है 7 + 1/2, यानी कि 4वां नंबर वाला हमारा आंसर होगा। तो चौथा नंबर वाला आंसर होगा, तो चौथा सजाइए। सबसे छोटा 3 है, तो 1 गया 2 गया 3 गया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो 4 का, तो p का मान 4 आ गया, ये माध्यिका निकल गया। अब बहुलक निकालना, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रखा है 3 हो रखा है, 3 बार रिपीट, तो आपका r का मान आ गया 3। अब कह रहा है कि p और q में जोड़ दीजिए, p और q जोड़ दीजिए और r घटा दीजिए, तो 13 और 4 17, 17 में से 3 गया 14। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 25 का। समझ में आया? सारी बात आपके आंखों के सामने रखा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ इसका माध्य मैंने निकाला, इसका माध्य 4 आया, m का मान हो गया, तो यहाँ m था तो यहाँ 4 रख दिया, यहाँ पे माध्य इतना जोड़ना था, तो 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो p का मान निकल जाएगा। जब सॉल्व किए तो p का मान निकल के आया 13, p निकल गया। अब इसी डाटा में कह रहा है कि q जो है माध्यिका है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले गिन लिए 7 पीस था, तो 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग दिया, यानी 4वां नंबर हमारा माध्यिका होता है। तो हम माइंड लगाए 4वां नंबर कौन जाएगा, तो सबसे छोटा से सजाते हैं, तो 3 3 3, इसके बाद 4 का नंबर आएगा, तो 4 चौथा नंबर यही है, तो यही हो गया आपका q का मान, यानी माध्यिका। बहुलक में होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें रिपीट क्या हो रखा है 3, तो बहुलक हो गया 3। इसका इन दोनों को जोड़ के 3 से घटा दिया, तो आंसर आ गया 14। स्टेप सिर्फ डबल कर दिया था। दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात करिए, बस आ गया ना। बहुलक तो ऐसे ही दिख रहा है, बहुलक 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपीट सबसे ज़्यादा बार है। अब देखिए माध्य के लिए सभी को जोड़ के 2 2 4 6 से भाग देना, तो 6 नीचे लिख देते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं, तो 12 36, 36 में 8 जोड़ेंगे, 44 10 54, 54 में 8 जोड़ेंगे, तो 62, 62 में 10 जोड़ेंगे 72, 12 छक 72, तो आपका माध्य भी आ गया 12। बहुलक निकल गया, 12 निकल गया। माध्यिका निकालना है, माध्यिका बीच वाला होता है, तो आइटम कितना है 1 2 3 4 5 6 आइटम है। तो देखिए जब सजाइएगा, देखिए तो 6 को काटिए, तो 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर को आपको देखना है, तो सबसे छोटा सजाइए, ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, 2 हो गया। तीसरा नंबर पे क्या आएगा 12, और चौथा नंबर पर क्या आएगा फिर 12 आएगा, यानी 12 दूनी 24, 24 को फिर भाग दीजिए आप 2 से,
तो कितना आ जाएगा, 24 में 2 से बात 12 आ जाएगा, यानी ये भी 12 आ गया, तीनों 12, तो तीनों का योग निकालना है, 36 आपका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में दिए गए कुछ परिवृष्ट आंकड़े इस प्रकार, आरोही क्रम में ऑलरेडी कह रहा है कि सजा हुआ है, इसका माध्यिका 9.5 है, तो देखिए इधर से 3 हटाइए तो इधर से भी 3 पीस हटाइए, ये जो x आया और x + 1 आया, ये 2 आइटम आया ना, इन दोनों को जोड़ के x + 1 और 2 से भाग दीजिएगा, यही माध्यिका के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5 के बराबर। तो 2x + 1 बराबर 9 दूनी 18 19 आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो x का मान 10 निकल कर आएगा, सॉरी ये घट जाएगा तो 18 आ जाएगा, तो 9 आएगा निकल के, 2 से कटेगा 18 9 बार में। तो ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो करते चलिए और आंसर निकालते चलिए मेरे साथ साथ। कह रहा है दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, इसका माध्यिका बहुलक आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का तरीका सभी को जोड़ के आज संख्या से भाग देना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो हमको 13 से भाग देना होगा, ऊपर लिखना होगा जोड़ के। तो जोड़ते हैं 5 4 9 9 3 12 12 8 20 20 6 26 26 6 32 32 4 36 36 3 39 39 और 2 41 5 46 3 49 और 2 51 51 1 52 52। 13 चौका 52, 4 आ गया आपका क्या माध्य। चलिए माध्य निकल गया। अब हम निकालते हैं बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो यहीं से पता चल जाएगा कौन है सबसे ज़्यादा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 ज़्यादा रिपीट है, 1 2 3, 3 सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो बहुलक क्या हो गया, बहुलक 3 हो गया। माध्य और बहुलक में दोनों बराबर है, तो नहीं बराबर नहीं है, तो ये तो गए ऑप्शन। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 बार है, 3 और कोई चीज़ ज़्यादा बार रिपीट है क्या? अच्छा अभी कौन सा गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। ये दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर आया तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आय करा है नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाले एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात करिए। बस गुना करिए, माध्य निकालने के लिए गुना करना होता है इन दोनों का। 15 तिया 45, 16 8 28 से यानी 128, 170 आ जाएगा यहाँ पे, 180 आ जाएगा यहाँ पे, 19 25 95 95 आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 80 आ जाएगा। अभी सभी को जोड़ देना है और इसको भी जोड़ना है। तो 40 ऑलरेडी जोड़ के यहाँ बताया हुआ था, इसको जोड़ने का ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी 40 आ गया। अभी सभी को जोड़ के 40 से भाग दे देना है। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए 5 0 8 5 13, 13 और 5 18 के 8, 18 के 8 हासिल 1, 8 है 1 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 36, 18 तीय 54, 55 और 10 65 और 4 65 4 69। इसको 40 से भाग दीजिए, जी पॉइंट हटेगा यहाँ पे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 7 28, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करा 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। अच्छा इस बार प्रसरण दे दिया 5 आपको। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण में 2 से गुना किया जाता है तो परिणामी प्रसरण अवलोकन होंगे। तो देखिए बीस प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रक्षण में 2 से गुना किया जाता है तो परिणामी का प्रसरण अवलोकन होंगे।
गजब का क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी दिया हुआ तो है नहीं। एक मिनट मैं इसका सल्यूशन देखता हूँ। मेरे महबूब, प्रत्येक में 2 से गुना किया, इसमें कहाँ से ये संख्या लाके बना रहा है, देखिए ना ये सब संख्या कहाँ से आ गया। केस 1 में संख्या ले आया। मेथड तो मुझे भी पता है कि क्या करना है, प्रसरण कैसे होता है। बीस संख्या लेके कोई थोड़ी ना बना सकता है। एक एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे ना तो कुछ आइडिया लगेगा। देखिए ये डायरेक्ट याद रखिए, उतना मेहनत करने का ज़रूरत है नहीं। डाटा दुगुना होने पर, एक नोट लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना 2 गुना, 2 गुना होने पर जो मान होता है ना वो 4 गुना हो जाता है। मान जो है 4 गुना हो जाएगा, और 3 गुना रहे तो 3 गुना रहने पर जो मान है वो हो जाएगा आपका 9 गुना। तो 20 प्रेक्षण का प्रसरण 5 है ना, तो 5 का आप कर दीजिए 4 गुना, 5 चौका 20, 20 ऑप्शन में कहाँ है, बी में है। बस इतना याद रखिए, उतना बनाने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल लेके उतना सॉल्व तो अपने जानकारी के लिए करना है ना। यही फिलहाल याद रखिए कि जब भी प्रसरण की बात करेगा तो 2 गुना रहेगा तो 4 से गुना कर दीजिएगा, जितना ही प्रसरण रहेगा उसमें 4 से गुना हो गया। और जब भी 3 गुना लिखा रहेगा तो 9 गुना, ज़्यादा करने आएगा नहीं, 2 ही वो आएगा, ज़्यादा आएगा। 4 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 4 गुना करेगा तो 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। तो समझिएगा सीक्वेंस। अब आप कह रहा है पहली 15 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो इसका ट्रिक बताया था ना कि प्राकृत संख्या जब भी कहता है 1 जोड़ के 2 से भाग, तो 16/2 कितना आ जाएगा, 8। यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ के संख्या से भाग देना है। कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 से भाग देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सब जोड़िए, बराबर में 10 डाल देंगे माध्य, तो 14 और 12 तो 26, 26 5 31 और 10 41, 41 और 5 46 और 10 56, 56 एक 57, 57 61, 61 और 10 71, 71 प्लस x 80 आ जाएगा, और 71 आके घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व क्या करें लिख के, वो तो मुँह पर हो गया ना। आंकड़ा इतना का माध्य y है, तो इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। एक 2 3 4 5 6 7, यानी बटा के नीचे 7 आएगा, बराबर में y आएगा। अब इसको जोड़िए, 9 3 12 5 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 प्लस y 7y, एक आके 6 घट जाएगा, तो y का मान 5 आएगा। यहाँ से y का मान कितना आएगा, 5। कैसे निकला, 7y होगा, y आगे घटेगा 6y, 6 से घटेगा 5 बार में, तो y का मान 5 आया। यहाँ पे 5 लिखिए, तो 1 5 2 5 3 5, 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हो गया। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। प्रक्षेपण इतना का माध्य इतना है। सॉरी, माँ का फ़ोन आ गया था, माफ़ी चाहते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन में कह रहा है, इतना का माध्य जो है ना,
वो 21 पॉइंट इतना है, तो माध्य बराबर क्या होता है 21.25। सारे को जोड़ के संख्या से भाग देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे क्या आएगा 8। जब ये सारे चीज़ को जोड़िएगा ना आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 130 आएगा, ठीक है। और के 2 गो है तो यहाँ 2k आ जाएगा। 8 से गुना करिएगा इसमें तो ये आ जाएगा आपका कितना 17000। तो 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए, बराबर में 130 और प्लस 2k आ जाएगा। तो यहाँ से 130 आके घटेगा तो 40 बचेगा, 40 बराबर 2k, तो k बराबर क्या आ गया 20 आ गया। यस और नॉट? यस। अच्छा, इसमें बहुलक कहा है 29, इसका मतलब समझ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक। तो देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ भी 29 और यहाँ भी 29 होगा, तभी ना 3 बार होगा तो बहुलक हो पाएगा, क्योंकि सब तो 2 बार है, मतलब और भी 2 बार है। तो इसीलिए बहुलक के पी के जगह पर क्या हो जाएगा 29। तो ये 29 हो गया और के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया 20। तो अब घटाने दीजिए, 29 में से 20 गया 9, तो 34 का आंसर क्या हो गया बी। समझ में आया? इसको देखिए 35 कह रहा है, ये दिया हुआ है आपका क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दे दिया है और कह रहा है माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका के लिए तरीका क्या है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, तो यहीं पे निकाल दे क्या। देखिए 2 का 2 लिखिएगा, ये जोड़िए 2 और 4 6, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50। बहुत आसान तरीका है। उसके बाद n निकालना है, तो टोटल जोड़िएगा तो क्या आएगा, टोटल सी एफ जोड़ के तो 50 आएगा। तो देखिए n/2 होता है, करना रहता है, तो 50 में 2 25, 25 किस में आएगा, मैं 13 में 22 ए में आएगा, इसको घेर लीजिए, इसमें आएगा। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं अभी पता करा दे रहा हूँ। L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा के नीचे एफ गुने आई। अब देखिए L लोअर लिमिट 40 होता है, प्लस n/2 निकाले हैं ना अभी, 50 में 2 से भाग दिया तो 25, तो यहाँ 25 लिख दिए। सी एफ में इससे पहले वाला होता है, ध्यान, सॉरी ये नहीं, ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये गलती ना हो। हम उस समय 32 एक बार डाल के बना रहे थे, इसलिए आंसर गड़बड़ हो रहा था, पीछे डाल के बनाना रहता है 22 और बटा के नीचे एफ तो यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी 10 है, और गुने आई जो है, आई इसके बीच में अंतर 10 का है तो 10 डालिए, 10 से 10 गया तो 40 और प्लस यहाँ से आएगा 3, 43 आ गया, यानी 43, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। यस। 36 को देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि इसका माध्यिका 10 है तो पी का मान बताइए। देखिए 3 इधर से हटाइए, 3 आइटम इधर से हटाइए, बीच में जो बचा एक आइटम ये बचा और एक आइटम ये बचा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका पता है, माध्यिका निकलेगा। यानी 2p + 3 और प्लस 3p + 2 बटा के नीचे 2 बराबर में आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका कितना दिया हुआ है 10, तो बराबर में 10 डालिए, 2 से गुना होगा इधर 20 हो जाएगा। इधर क्या हुआ 3 × 2 5p और 3 × 2 5, 5 जाके घटेगा तो 5p बराबर 15, 5 बराबर 3, यानी p बराबर 3। ऑप्शन में नहीं है तो 36 का आंसर ई डाल दीजिए, क्योंकि कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। 37 को देखिए, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, बहुलक जो है माध्य से 9 अधिक है, बहुलक बराबर माध्य और प्लस 9, तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका, अच्छा सॉरी कंफ्यूज में हो रहा था। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य। अब देखिए बहुलक के जगह पर ये डाल सकते हैं, तो हाँ डाल सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालना है, बहुलक और माध्यिका का, तो ये माध्य के जगह पर आप डाल दीजिए 9 इधर भेज के, बहुलक -9 बराबर माध्य हो गया ना, तो माध्य की जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो बहुलक यहाँ रहेगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य के जगह पर क्या डालिएगा, बहुलक -9, बहु लिख देते हैं, बहु -9 लिख दे रहा हूँ मैं। अब कैलकुलेशन देखिए,
तो बहुलक का बहुलक रहने दीजिए, ऐसे लिख रहा हूँ बहु। 3 माध्यिका और माइनस 2 से गुना के 2 बहुलक, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18। देखिए अब बहुलक को इधर लाइए तो 2 और 1 3 बहुलक हो जाएगा, और ये आएगा -3 माध्यिका बराबर में 18 है। 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका। ये जो 3 कॉमन में आएगा इधर काट देगा 6 बार में, तो आंसर क्या आ गया आपका 6। बहुलक माध्यिका का अंतर 6। समझ में आया? ऐसे ही बनाइएगा। 38 का आंकड़ा इतना की माध्यिका ज्ञात करिए। अब यदि 30 को 120 पे बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिका का माध्य भी निकालिए। क्या बात है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। नया पेज से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालना है तो सजाना पड़ेगा आपको बढ़ते गमे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 20, फिर 30 है, फिर 40 है। 20 30 40, 50 है, 60 तो है नहीं, 70 होगा। तो 50 2 बार है तो 2 बार 50 लिख लेते हैं। 50 50, 60 तो है नहीं, 70, फिर 80, फिर 90। 70 80 और 90। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीस है। 2 2 4 2 6 2 8। 8 पीस होने पर क्या करते हैं, 3 इधर से हटा देते हैं और 3 इधर से हटा देते हैं। ये जो 2 पीस आया इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 50 ही आएगा, क्योंकि 100/2। तो पहली बार आया 50। फिर कर रहा है 30 को 120 से बदल दिया जाए, तो यहाँ 120 आएगा। तो आपको पता है 30 की जगह खाली हो जाएगा, और 120 कहाँ पे जाएगा, सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में जाएगा 120। अब देखिए अब जब माध्य निकालेगा तो शुरू का 3 को इधर से हटेगा 50 तक, क्योंकि 1 2 3। अब इधर से हटेगा 1 2 3 यहाँ तक। अब बीच में क्या बचा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कितना आएगा, यहाँ से 25 और यहाँ से 35। 35 और 5 40, 20 60, यहाँ से आ गया 60। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि दोनों के माध्यिका का माध्य निकालना है। देखिए दोनों माध्यिकाओं का ना माध्य निकाल दिया, मैं दोनों जोड़ के 2 से भागते, यहाँ से 25 यहाँ से 30, 55। 55 सी आंसर 38 का। देख लीजिए ऑप्शन 38 का सी 55। एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है, मध्यमान 12 दे दिया और इसका विस्तार 6 है। बहुत अच्छा था। कक्षा की निम्न सीमा ज्ञात करिए। देखिए एक चीज जानिए, निम्न सीमा उधर से होता है, सीमा इधर से, हाँ। निम्न सीमा बराबर होता है मध्यमान माइनस विस्तार बटा 2। ये याद रखिएगा, निम्न सीमा बराबर मध्यमान माइनस विस्तार बटा 2। तो देखिए मध्यमान 12 है, दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा इधर करके और दिखेगा अच्छा से, हाँ 12 है, माइनस विस्तार कितना है 6 का है और 2, तो 3 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा आंसर आपका। आगे आता है यदि माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। देखिए बहुत आसान है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा के नीचे माध्य गुना 100। ये जो निकल के आता है परसेंट में आंसर आता है। इसी पर सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे विचरण गुणांक निकालना है। मानक विचलन कितना है 5 और माध्य 25 है और गुने 100। 4 बार में 5 का 20 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन एक छात्र द्वारा क्रमशः 40 और 5.1 के रूप में गणना की गई थी। गणना करते समय एक प्रेक्षण का 40 के बजाय 50 ले लिया गया था, तो माध्य और विचलन सही क्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सौ प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन छात्र द्वारा 40 और 5.1 लिया गया था।
गणना करते समय एक फ्रैक्शन 40 के बजाय 50 हो गया था, तो इसका तरीका है 40 माइनस 50 माइनस 40 बटा 10। ये सही माध्य निकल कर आएगा, सही माध्य 40 जीरो से 40 माइनस जीरो को कटेगा थोड़े ना, यहाँ पे आ जाएगा 50 में से 10 गया, एक मिनट में जाइए, 50 में से 40 गया 10, अच्छा 100 होता है, नीचे 100 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.1, ये घट के आएगा 39.9। हाँ, क्या क्या मैं फिर से बता रहा हूँ, 40 की जगह पर क्या हुआ है 50 लिया गया है, माध्य तो 40 था, तो इस 40 माध्य में से चूंकि घटाना पड़ेगा हमको 50 और 40 का अंतर, क्योंकि 40 के ऊपर 50 ले लिया यानी ज़्यादा आपने ले लिया है, तो कितना, और 100 से भाग दीजिएगा तो कितना का अंतर आया 10 का, यहाँ 10 क्या आएगा, 100 पार्ट में बांटेंगे तो 0.1 आएगा, इतना एक्स्ट्रा आप ले रखे तो 40 में से हटा दिए 39.9 आंसर आएगा। आप देखेंगे 39.9 यहाँ पे है, अब आप कहेंगे यहाँ भी है 39.9, यहाँ 50 है, 50 है, यहाँ 5 है, आंसर जो आएगा 5 आएगा आपका, ठीक है। अब ये जो निकाला गया है यहाँ पे है, ये जो विचलन सही क्या है, मतलब विचलन निकालने का तरीका, ये बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेंदी है, ये मुझे नहीं लगता एग्जाम्स वगैरह में आएगा, नॉर्मली बहुत लंबा जाएगा, मतलब बहुत लंबा जाने वाला है, इसीलिए इसको किसी स्पेशल क्लास में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। इसमें मैं स्टार मार के रख लेता हूँ, फिलहाल आप याद रखें 39.5 आएगा, मेनली आपको विचलन सही करने के लिए तो नहीं आएगा, आएगा ये जो माध्य गड़बड़ हुआ है उसको सही करने का, तो कैसे आया तो मैं बता ही दिया। आइए 42 को देखते हैं, इस किताब में भी इसका सोल्यूशन ना डाला है, सोल्यूशन ही नहीं डाल पाएगा ना, बहुत लंबा है, सोल्यूशन डालेगा बहुत, एक पेज भर जाएगा बिना काम का। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। अच्छा, इसका माध्य निकालना है, अब समझिए बात, 1 2 3 4 5 पीस है, माध्य निकालने का मतलब सभी को जोड़ के 5 से भाग देना है। आइए कर लेते हैं, जब इन सभी को जोड़ेंगे हम, ये 46 आने वाला है, इसको 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 9.2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण की गणना करिए, प्रसरण आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रसरण पूछा जाता है एग्जाम में। प्रसरण के लिए सबसे पहले माध्य का जरूरत पड़ता है, तो माध्य निकालते हैं, 2 2 4 5 पीस है तो 5 से भाग देंगे, सभी को जोड़ लीजिए, 5 4 9, सॉरी 5 3 9, 6 3 9, 9 5 14, 14 15 16, 16 4 20, तो यहाँ से 5 आया। अब 5 से अंतर देखिए, इसका अंतर कितना का है, तो 2 का, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 प्लस 5 का, इससे अंतर 1 का, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1 प्लस 5 का, इससे अंतर देखिए 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए 0, 5 का इससे अंतर देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का इससे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बटा के नीचे 5 आइटम है तो 5 से भाग भी दे दीजिए, 9 1 10, 10 5 15, 15 बटा 5 यानी 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपसे अगर पूछ दिया होता विचरण गुणांक तो इसको रूट कर देते। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ क्या, अच्छा यहाँ 4 आता, माफ़ी चाहते हैं, ओहो सब गड़बड़ा गया, 4 से अब लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, 10 को 5 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये न हो के आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हर बार में। आगे बढ़िए, कह रहा है 44 में कि 3 संख्याओं का माध्य 32 है,
आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है, यानी बड़ा छोटा का अंतर इतना है, जबकि दो सबसे छोटे संख्याओं का अंतर इतना है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए मानना पड़ेगा थोड़ा। देखिए एक x है, x प्लस 8 और x प्लस 28। ऐसा कैसे हम कर रहे हैं उसको समझिए। कर रहा है आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है, यानी कि एक होगा x, तो एक होगा x प्लस 28, क्योंकि ये दोनों घट के आना चाहिए 28। ठीक है, आगे कह रहा है कि दो सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 है, इन दोनों का अंतर 8 बनाना था, तो मैं एक को x में जोड़ दूंगा तो इन दोनों का अंतर 8 आ गया था। हाँ आ गया, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। अच्छा आगे कह रहा है इन तीनों का माध्य 32 है, यानी इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए और बराबर में लिख दीजिए आप 32। 1 2 3, 3x प्लस 28 और 8 36 बराबर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3x बराबर 0 6, 3 से काटेंगे x बराबर 20। सबसे बड़ी संख्या निकालना है, सबसे बड़ी में 28 जोड़ना पड़ेगा, 48 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी निकल कर आया। अच्छा क्वेश्चन था ये, दिमाग लगाने वाला। 45 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए जरा। 45 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक ए बी सी द्वारा दर्शाया गया है और ए बी का मान इतना दे दिया है, तो बी सी का मान बताइए। सीधा होता है, ए बी दिया है यानी माध्य और माध्यिका दे दिया, तो माध्य कोई पूछे तो आप कहिएगा 9x और माध्यिका कितना कहिएगा 8x। यहाँ से आप बहुलक निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 गुने माध्यिका होता है, तो 8 3 24x और माइनस 9 दूनी 18x, तो ये कितना आ जाएगा 6x। बहुलक माध्य माध्यिका बहुलक निकल गया। आपसे पूछ रहा है बी और सी, यानी कि माध्यिका 8x ऊपर जाएगा और 6x नीचे आएगा, यानी x से x गया 3 और 4, 4 और 3 का रेशियो आएगा। कैसा लग रहा है सेशन? मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। हाँ, यदि 5 मानों का प्रसरण इतना है तो उनका मानक विचलन ज्ञात करिए। प्रसरण बराबर होता है रूट लगा दीजिए और निकल जाएगा आपका आंसर 0.8। प्रसरण को रूट लगाइएगा, मानक विचलन निकल जाता है। मान लीजिए आंकड़ा इतना बहुत लंबा चौड़ा दिया है, माध्यिका x है। मान लीजिए कि उपरोक्त आंकड़ों में 26 और 41 को क्रमशः इतना और इतना से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y होगी, तो 3x और -2y का मान ज्ञात करिए। ये बड़ी तगड़ा हुआ क्वेश्चन, बहुत लंबा जाने वाला है। आइए इसको मैं फ्रेश एक पेपर पे बना के दिखाता हूँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो सजाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग होगा। इसका तरीका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आइटम है। जब 20 आइटम होगा, तरीका बताया हूँ, 2 से भाग दीजिए। 10वां नंबर और 11वां नंबर को आपको जोड़ के 2 से भाग देना रहेगा। तो आपको मैं बता दूँ, जब इसको सजाइएगा तो पहले 9 आएगा, फिर 16, फिर 21, फिर 26, फिर 29, 31, 41, 46, 51, उसके बाद आएगा 54, 56। मैं ये देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये सजाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बहुत लंबा वीडियो जा चुका है, 1 घंटा 18 मिनट, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को देख के लिख रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको क्या करिएगा, सजाना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सबसे लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग लगेगा आपको सजाने में, कौन बड़ा कौन छोटा देखने में टाइम लगेगा। सारा सजा लिए। अब इसमें से देखिए 10वां और 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां और 11वां जोड़ के 2 से भाग, तो इसका सीधा करिए ना 0 5 5 10 110/2, यानी क्या आ गया 55। यहाँ से तो 55 आ गया। फिर एक घटना कहा है, एक घटना क्या कहा है, कुछ चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, 59 और 75, यानी 59 कहाँ पे है, अच्छा सॉरी 26 के जगह पर ये जो 26 है, ये 26 हट गया और इसके बाद 59 लाना है। तो 59 कहाँ पे आएगा आपको पता है, यहाँ पे आएगा 59, जगह यहीं पे लेगा 59। उसके बाद क्या गया है 41 और 75, 41 यहाँ से हटेगा, 75 कहाँ जाएगा, 75 73 के बाद आएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब देखिए, अब संख्या तो उतना ही है फिलहाल। अब गिनिए 10वां और 11वां, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और 11 यानी 59 और 61, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 120/2 यानी 60। एक 55 और एक 60 आ गया। निकालना क्या है? 3x, तो 3 गुने 55 माइनस 2 गुने 60। 5 3 15 1 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 माइनस 6 2 12 120, 5 4 45। ऑप्शन में है ही नहीं तो ई नंबर को टिक मार दीजिए। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा? हम जानते हैं विचलन गुणांक, देखिए विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य और गुना 100। बात समझ में आई? तो यस, वैल्यू डालते हैं तो मानक विचलन यहाँ से निकाल लेते हैं। मानक विचलन, तो देखिए विचलन गुणांक कितना दिया है? 16, तो 16 गुने माध्य हो जाएगा 25 और बटा में आ जाएगा 100। यहाँ से 4 बार में, 4 से 4 बार में यानी 4 आ गया। प्रसरण हम जानते हैं, प्रसरण के लिए रूट लगाना, स्क्वायर लगाना रहता है, तो 4 का स्क्वायर 16। मानक विचलन का स्क्वायर करिएगा तो क्या निकलता है? प्रसरण। स्टार लगा के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। क्या निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य गणना करें, यानी सभी को जोड़ के भाग देना होगा। 1 2 3 4 5 से, 1 2 3 4 5, हाँ 5 नीचे आएगा। जब जोड़िएगा 49 का तो ये आएगा 51.8, 5 से भाग दे दीजिएगा 10.36 आ जाएगा। यदि माध्यिका और माध्य इतना हो तो बहुलक ज्ञात करिए। बस फॉर्मूला आपको पता ही है, कई बार बताया हूँ। बहुलक बराबर 3 गुने माध्य, तो माध्यक 36 और माइनस 2 गुने ये 36 18, 3 3 9 1 10 108, 35 दूनी 70, 8 30 38। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। करा निम्नलिखित आंकड़ों के अंकगणित समांतर माध्य ज्ञात करिए। बस निकाल लेते हैं। सबसे पहले x निकलेगा, इसके बीच का 10 आ जाएगा, इसके बीच का 30, इसके बीच का 50, इसके बीच का 70, इसके बीच का 90 और इसके बीच का 110। अब यहाँ XF आएगा, ये F है, गुना करिए 40, 180, 500, 7 21, 98 बोलो 62 से और 5 6 1 0, इसको जोड़ते हैं, यहाँ आ जाएगा 4200। जो जोड़ कर आएगा और F को जोड़ कर जो आएगा 56, इससे भाग देना रहता है। तो 4200 को जब 56 से भाग दीजिएगा ना, ये आएगा 75 बार में। ठीक है, तो 75 आंसर हो गया। कह रहा है माध्यिका निकालना है। इसका माध्यिका निकालने का तरीका क्या बताया? पहले तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता करना होगा। हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। 25, 25 में 15 जोड़िए 40, 40 में 20 जोड़िए 60, 60 में जोड़िए 75, 75 में 95, 95 में 30 जोड़िए 125, 125 में 65 जोड़िए 190, 190 में 50 जोड़िए 240। सारा कर दिया हमने। अब देखिए n/2 यानी बारंबारता जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जोड़िएगा आ जाएगा आपका 240। ठीक है, 240। इसको करिए 2 से भाग, n/2 यानी आ जाएगा आपका कितना? n/2 240 का 120। 120 किस में आएगा? इसमें आएगा। इसको घेर लीजिए। अब फार्मूला लगा के निकालना है। आइए हम फार्मूला लगा के निकालते हैं। सबसे पहले एल मैं लिख ही देता हूँ फार्मूला। एल प्लस n/2 माइनस CF बटा के नीचे F गुने I। एल के जगह पर 50 डालिए प्लस n/2 यानी कि 240 का आधा 120 माइनस CF यानी इससे पहले वाला ये वाला 20, सॉरी मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 95। F के जगह पर फ्रीक्वेंसी यानी 30 और गुने I के जगह पर इन दोनों का अंतर 10। 1 0 से 1 0 गया।
50 और प्लस 5 और 20, 25/3 आएगा 50। हाय माता रानी, 8 3 24.33 के करीब आएगा, यानी 58.333 करके। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा सेशन? मैं तो बहुत एक्साइटेड रहा पूरे सेशन करा के, मुझे बड़ी खुशी मिली। लंबा वीडियो गया है 1 घंटा 25 मिनट का, लेकिन बहुत ही काम का रहा। और स्टैटिक्स पूरा लमसम मैंने सारे थ्योरी के साथ समझा दिया। इसके बाद एक बहुत ही रामबाण चैप्टर लेकर आऊँगा जो बिहार स्टेट के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में क्वेश्चन डाल सकता है, स्टेट में आता है तो। सॉरी, बीपीएससी टीआरई में आया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, स्टॉक शेयर से आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3rd में। तो बस अब तो ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ताकतवर ये चैप्टर है। बहुत बच्चा ये कभी नहीं पढ़ा होता है, मैं समझाऊंगा एक एक बात अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।